नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वाल में क्यों नहीं आ रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस सवाल को कई लोग पूछ रहे हैं। पहले खबर थी कि प्रधानमंत्री की एक जनसभा गोचर या श्रीनगर में हो सकती है और इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे थे। बीजेपी की प्रतिष्ठित सीट पौड़ी गढ़वाल लोकसभा है और पौड़ी गढ़वाल से इस समय अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल बलूनी का मुकाबला गणेश गोदियाल से है और जो जानकार हैं, जो विश्लेषण करते हैं और जो लोग फील्ड में हैं, उन सबसे अगर आप जानकारियां इकट्ठी करें तो पता चलेगा कि उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों में से सिर्फ पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट ऐसी है जिसमें मुकाबले में कांग्रेस है। गणेश गोदियाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं और चूंकि अनिल बलूनी बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम का महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। इसलिए इस तरीके का आकलन कई लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की एक जनसभा कुमाऊं मंडल में होगी और एक गढ़वाल मंडल में होगी। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगली जनसभा श्रीनगर में होगी। इस तरीके का माहौल पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि श्रीनगर वो क्षेत्र हो सकता है जहां प्रधानमंत्री गरजेंगे और वहां से पूरा समीकरण बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा। लेकिन अब एक खबर आई। खबर यह है कि प्रधानमंत्री की रैली गढ़वाल में नहीं होगी, वो रैली ऋषिकेश में होगी। अगर ऋषिकेश में वो रैली होती है तो ऋषिकेश हरिद्वार संसदीय सीट का हिस्सा है। ऋषिकेश के जो बाहर का हिस्सा है, टिहरी गढ़वाल का जो खास तौर पर हिस्सा है जिसमें ढालवाला आता है, मुनि की रेती आता है, यह नरेंद्र नगर विधानसभा का क्षेत्र है और यह विधानसभा पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है। तो ऐसे में यह तर्क दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर ऋषिकेश में रैली करते हैं तो एक हरिद्वार की जनता को एड्रेस कर लेंगे और दूसरा जो नरेंद्र नगर और देवप्रयाग की विधानसभा के लोग हैं वो भी उस रैली में पहुंच सकते हैं। श्रीनगर तक के लोगों को यहां लाया जा सकता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो बात है जो मैंने सबसे पहले कही थी कि प्रधानमंत्री गढ़वाल में जनसभा को क्यों नहीं करेंगे। एक तर्क यह दिया जा रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र में 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से उठाया है। उसमें से एक मुद्दा अंकिता भंडारी मर्डर केस है। उस केस में बीजेपी को थोड़ा बैकफुट पर आना पड़ा है और बीजेपी को डर है कि कहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड के नारे प्रधानमंत्री की जनसभा में लगे तो दिक्कत कई लोगों को हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गढ़वाल वो क्षेत्र है जहां से सेना में तमाम युवा भर्ती हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से फौज में, सेना में भर्ती कम हो रही है और विपक्ष ने इस मुद्दे को महत्वपूर्ण हथियार बनाया है कि रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन फौज हुआ करता था, सेना हुआ करती थी, जहां के दरवाजे बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए हैं और अग्निवीर का विरोध गढ़वाल में भी हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री शायद श्रीनगर या गोचर में न गरजें, वो ऋषिकेश में आ जाएं। अब ऋषिकेश में उनके आने के 2 बात गिनाई जा रही है, 2 फायदे गिनाए जा रहे हैं कि यहां से एक तो गढ़वाल संसदीय सीट को वो सीधा कवर कर रहे हैं, जो मैंने बताया देवप्रयाग और नरेंद्र नगर विधानसभा जो बिल्कुल लगी हुई हैं, उनके मतदाताओं को संबोधित करेंगे और ऋषिकेश हरिद्वार संसदीय सीट का हिस्सा है। इसलिए हरिद्वार संसदीय सीट के कई महत्वपूर्ण जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रधानमंत्री वो हो सकता है। इसके अलावा देहरादून से भी बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे और देहरादून का बड़ा हिस्सा जो है वो टिहरी संसदीय सीट में है और ऋषिकेश सेंटर प्लेस है, इसलिए यहां पर प्रधानमंत्री की रैली को रखा जा रहा है। संभवतः 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऋषिकेश में हो सकती है। अब देखना यह है किस तरीके से तैयारियां होती हैं, विपक्ष किस तरीके से अपने मुद्दों को और आगे धार दे पाता है, बीजेपी विपक्ष के मुद्दों को कैसे काटती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।